यूके की हुकूमत ने एक नई अजीब डिप्लोमेसी इख्तियार की हुई है जहां पर वो एक हाथ अवाम को रिलीफ दे रहे हैं और उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। वहीं पे दूसरे हाथ डबल डबल तरीके से वो अवाम से ये रिलीफ वापस ले रहे हैं। यूके की अवाम को मुबारक हो, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक बम तो पता नहीं गिरना है या नहीं गिरना, लेकिन अप्रैल 2025 से यहाँ पे यूके में महंगाई का बम ज़रूर गिरने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ZFH व्लॉग्स। और आप मुझे देख रहे हैं यूके के शहर लंदन से। और जो यूके की आवाम जो है ना, वो पिछले दिनों में बड़ी खुश खुश फिर रही थी। यानी कि लोगों को ये था कि भी हमारी जो तनख्वाहें हैं और जो बेसिक सैलरी है ना, उसमें इंक्रीमेंट हो गया है। इसी तरह से जो पेंशन सीकर थे उनकी पेंशन में भी इजाफा किया गया। अभी सिर्फ इस इंक्रीमेंट का ऐलान ही किया गया था, यानी कि लोगों को अभी प्रैक्टिकली ना तो कोई मतलब उनकी तनख्वाहों में इजाफा प्रैक्टिकली तौर पे मिला था, और ना ही पेंशन में जो इजाफा हुआ था ना वो उनको मौसूल हुआ था। तो जी अब जो है ना, वो यूके की आवाम अपनी इस खुशी को जो है ना वहीं पे ढेर कर ले, क्योंकि इनको जो है ना अब महंगाई का नया बम जो है ना वो तोहफे के तौर पे मिला है। अप्रैल 2025 से आवाम के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस जो है ना वो अप्लाई किए जा रहे हैं, उनकी इम्प्लीमेंट होने जा रही है कि यहाँ पे अब लोगों का पहले ही रहना जो था ना वो बड़ा मुश्किल था। लोग हैंड टू माउथ थे, लोग अपना यहाँ पे गुजारा बड़े ही मुश्किल से कर रहे थे। यानी कि जो लिविंग क्राइसिस था वो अपने पीक पे था। अब इस लिविंग क्राइसिस में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। नो डाउट कि इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर महंगाई अपने अरूज पे है, और लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन यूके में ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स में कहीं पे भी कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। और आप कहेंगे कि भी यहाँ पे आखिर यूके में ही मतलब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यूके में जो है ना लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। और अब ये कहा गया कि भी चलो जी लिविंग क्राइसिस इंक्रीज़ हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जी हम लोगों की ना बेसिक जो सैलरी है ना उसमें इजाफा कर देते हैं ताकि लोग आराम सुकून से ना अपने अखराजात पूरे कर सकें। लेकिन जी इजाफा तो अभी तक कहीं पे भी देखने को नज़र नहीं आया है। यानी कि लोगों की जो पहली पहली तनख्वाहें थी वो उसी रेट के ऊपर अभी चल रही हैं, जो बेसिक सैलरी थी वो भी अभी वहीं की वहीं है, लोगों को भी ये मौसूल नहीं हुई है। लेकिन अब जी क्या है कि भी नेक्स्ट मंथ से ना यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। वन बाय वन इस चीज़ के ऊपर ना मैं आपको रोशनी डाल के बताऊंगी कि भी आखिर ये इजाफा और उसके ऊपर जो ये लोगों के ऊपर बोझ पड़ने वाला है ना वो लोगों को किस तरफ लेके जाएगा। बिजली के बिल, यानी कि बिजली हर बंदे की ज़रूरत होती है, और कोई भी घर जो है ना वो बिजली के बगैर नहीं रह होता। यानी कि अब वो दौर तो है नहीं, और स्पेशली यूके जैसे मुल्क में कि अब यहाँ पे दिए जला के या कैंडल्स जला के ना गुजारा किया जाए। तो जी बिजली जो है ना वो अब मज़ीद महंगी की जा रही है। और ये मतलब सब लोगों को ना, हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए ईमेल्स आ रही हैं जो बिजली देने वाली कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से, कि आप ना अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसको अपडेट कर लें। और उसमें इजाफा जो है ना वो इस हद तक होने जा रहा है कि पर मंथ हर बंदा जो है ना उसके बिजली के बिल में 9 पाउंड का इजाफा होगा। अब आप कहेंगे कि भी 9 पाउंड कौन सी मतलब जो है ना ये बड़ी अमाउंट है। बड़ी अमाउंट है इस तरह से है कि भी आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट इस्तेमाल करेंगे ना उसमें 9 पाउंड के हिसाब से इजाफा किया जाएगा, और ये इस वक्त यूके में सबसे ज़्यादा जो है ना वो बढ़ने वाला इजाफा है। यानी कि 6.4% बिजली के बिलों में इजाफा होने जा रहा है। इसी तरह से पानी के बिल जो हैं उनमें भी इजाफा होगा, फिर गैस के बिल्स जो हैं उसमें भी इजाफा होगा। यानी कि वो तमाम यूटिलिटी के बिल्स जो कि इंसान की बेसिक ज़रूरियात हैं और उनके बगैर ज़िंदगी का गुजारा करना इम्पॉसिबल है, उन तमाम बिल्स में जो है ना वो इजाफा किया जाएगा। क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से ऐसे ऐसे टैक्सेस जो है ना वो हर चीज़ के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इन टैक्सेस को लगाने की वजह क्या है, अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है ना वो एक्सप्लेन करती चलूँगी। एक तो इसकी जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि भाई यहाँ पे जो जंगी सूरत हाल है ना वो अपनी पीक पे हैं। और आप लोगों को पता है कि भी पिछले दिनों में ये जो अमेरिका और यूके का ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद जो फिर यूके ने यूक्रेन को माली इमदाद दी ना, अब वो इमदाद लोगों की हड्डियों में से चूरा बना बना के निकाली जाएगी, क्योंकि लोगों के ऊपर अब टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट जितना भी अपना अखराजात इंक्रीज़ करती है ना तो वो सारे का सारा आवाम से वसूल किया जाता है, और उसको नाम दिया जाता है जी टैक्स का।
और ये टैक्स जो है ना अपनी यानी कि यूके की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे है, यानी कि 6.4% इस टैक्स में इंक्रीमेंट किया जा रहा है। और आज तक यूके की हिस्ट्री में कभी भी टैक्स में इतना ज़्यादा इजाफा देखने में कभी भी नहीं आया है। इस वजह से जो है ना ये जो अब नया बजट आने वाला है ना अप्रैल 2025 से, ये यूके का सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बजट होगा, जिसमें कि लोगों के ऊपर हर चीज़ के ऊपर टैक्स होगा। ये बात पहले हम लोग जो है ना इसको लाइटली समझते रहे कि भाई यूके में जो है ना, यानी कि अब मजाक में भी कहते थे कि शायद सांस लेने के ऊपर भी टैक्स होगा। तो अब बात तकरीबन वहीं पे पहुंच रही है, यानी कि हर चीज़ के ऊपर, बिजली, गैस, पानी, गाड़ियां, घर, हर चीज़ वो जो कि इंसान की बेसिक ज़रूरियात हैं और यहाँ पे रहने के लिए ज़रूरी है ना, उन चीज़ों के ऊपर अब आपको टैक्स में इजाफा देखने को आएगा। यहाँ पे ना यूके में जो लोग रहते हैं उनको तो पता है, जो लोग यहाँ पे नहीं रहते ना और पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से देख रहे हैं, तो उनको मैं ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि यहाँ पे यूके में आप गाड़ी जब चलाते हैं ना तो उसका रोड टैक्स पे करना होता है, इसी तरह से उसकी इंश्योरेंस वगैरह पे करनी होती है। अब जी गाड़ियों के टैक्स में भी इजाफा जो है ना इस नए बजट में देखने में आएगा, यानी कि जो गाड़ियों का अखराजात होते थे ना, यानी कि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस में आता है कि भी गाड़ी रखना हर बंदे की एक बेसिक ज़रूरत है। और यहाँ पे मतलब यूके जैसे मुल्क में रहते हुए आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना हेडेक क्रिएट होती है, तो इसलिए गाड़ी यहाँ पे हर बंदा रखता है। और हर घर में ना तकरीबन दो दो गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि हस्बैंड की अलहदा से कार होती है और वाइफ की सेपरेट होती है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जॉब्स पे जाना होता है। इसी तरह से मतलब वाइफ की कमिटमेंट सेपरेट है कि उसने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, या अगर हस्बैंड करने जा रहा है तो सबको जो है ना वो अलग-अलग अपने काम करने होते हैं। तो इसलिए घर में, हर घर में ना तकरीबन 2 गाड़ियाँ होती हैं। अब अगर हर घर में 2 गाड़ियाँ हैं और अगर इससे ज़्यादा हैं तो हर गाड़ी जो है ना वो अपना रोड टैक्स अब उसमें इज़ाफ़ा होने जा रहा है, यानी कि आपके रहने-सहने की, यानी कि यहाँ पे जो खर्चे हैं ना उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा अब गाड़ियों के टैक्स की शक्ल में भी होगा। इसके अलावा लोगों ने इसका ये सॉल्यूशन निकाला था कि हम यहाँ पे हुकूमत को टैक्स देने के बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रिक कारें ले लेते हैं, यानी कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये था कि ना तो कोई रोड टैक्स होता था और ना ही कुछ इस तरह से मसले मसाइल होते थे। तो लेकिन अब क्या है कि अब इस अप्रैल 2025 से ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। फिर जी यहाँ पे यूके में रहना कोई आसान काम है नहीं। यहाँ पे रहने के लिए ना आप जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो आपने मॉर्गेज पे लिया हो या आपका फ्री होल्ड घर हो या आप उसका जो है ना वो रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपको हर घर के अंदर जो है ना वो कौंसल टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि यहाँ की जो लोकल कौंसल है ना वो आपसे घर के अंदर रहने का टैक्स वसूल करती है। अब जी उस कौंसल टैक्स के अंदर भी इजाफा किया जा रहा है और उस इजाफे की वजह ये है कि यहाँ पे तकरीबन यूके की तमाम कौंसल्स जो है ना वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। और इस वक्त यानी कि यूके, मतलब हम लोग वैसे ही नहीं आपको कह रहे कि यूके टूटने के करीब है या यूके में जो है वो इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहे हैं। ये बात यहाँ पे हम ग्राउंड रियलिटी में देख रहे हैं। यहाँ पे रहते हुए हर चीज़ जो है ना वो महंगाई आसमान को छू रही है और टैक्स के नाम के ऊपर लोगों से इतने इतने टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं कि लोगों का अपने घर के अंदर अपने अखराजात अपनी इनकम के अंदर रहते हुए पूरा करना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अब जहाँ पे बिजली, गैस, पानी और बाकी के बिल्स यानी कि कार टैक्स वगैरह में इजाफा है ना, वहीं पे अब आपको जो कौंसल टैक्स पे करना है ना उसमें भी तकरीबन 100 पाउंड पर ईयर तक की इंक्रीमेंट जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। फिर जी यहाँ पे घरों की जो बाय करना होता है या हमने सेल करना होता है ना, वो भी अब उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में घर खरीदते हैं या यहाँ पे घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अब ये उनके लिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। पहले क्या था कि भाई यहाँ पे 1,25,000 तक का जो घर होता था ना उसके ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती थी। अब जी तकरीबन ये मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, यानी कि एक जो सिंगल बेडरूम फ्लैट है ना ये उसकी प्राइस आप कहने होगी। अब इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि जो स्टैम्प ड्यूटी है ना वो अब 1,25,000 के घर के ऊपर भी आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या आप जो है वो 1 बेडरूम फ्लैट ले रहे हैं या आप जो है वो एक घर बाय कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और मज़ीद इसमें इजाफा ये है कि जो घर जो है ना वो 4 लाख पाउंड के करीब था ना,
अगर आप वो बाय करते हैं, यानी कि वो एक्सपेंसिव घर होता है, तकरीबन 2 बेडरूम कह लें या 3 बेडरूम कह लें, उसमें डबल स्टैम्प ड्यूटी जो है ना वो कर दी गई है। यानी कि उसमें जो टैक्स ये यहाँ की गवर्नमेंट पहले ले रही थी ना, उसमें मज़ीद इजाफा यानी कि उसको दुगना कर दिया गया है। और ये जो डबल स्टैम्प ड्यूटी है ना, वो 3 लाख पाउंड के घर के ऊपर से, यानी कि इसके ऊपर की जो मालियत है ना, उसके घर के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो अब यहाँ पे रहते हुए यानी कि विद इन ए मंथ तो घर खरीदना लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, या वो लोग जो कि इस चीज़ को प्लान कर रहे थे ना, अगर वो अप्रैल 2024 से पहले उनके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते ना, तो उनको अब डबल डबल स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो जी यूके की जो अवाम है ना, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो अपनी कमर कस लें और इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि अब उनके ऊपर जो ये महंगाई का और टैक्स का बॉम्ब गिरने जा रहा है ना, ये उनका यहाँ पे जीना और भी ज़्यादा मुश्किल कर देगा। और जी अब लोगों को मैं ये पहले ही बड़ा काम करते हुए देखती हूँ, यानी कि लोगों ने यहाँ पे मरना लगाया होता है, ना तो उनको अपने कोई खाने की फ़िक्र होती है और ना ही उनको कोई अपने आराम की फ़िक्र होती है। फ़िक्र होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि भी हम जाके ना अपना काम कर लें, यानी कि जॉब के ऊपर जाएँ, डबल डबल शिफ्ट्स लगाएँ और पैसे कमाएँ, ताकि हमारा यहाँ पे रहने के जो अखराजात है ना, उनको हम मीट अप कर सकें। जहाँ पे लोग पहले ही डबल डबल शिफ्ट्स लगा रहे हैं, मुझे अब लगता है कि लोग शायद सोने के लिए भी टाइम मुश्किल ही निकालेंगे और ट्रिपल ट्रिपल शिफ्ट्स लगाना शुरू कर देंगे। आप लोगों की इस जो न्यू न्यू टैक्सेस अनाउंस होने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है? और आया कि लोगों को यहाँ पे अब इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस पे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या यूके छोड़ देना चाहिए और अपने होम कंट्रीज़ को वापस चले जाएं? इस बारे में ना आप लोगों ने अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है। और जो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।